जेसीबी फ्लाइंग रेस्टोरेंट। ये गांव में मीठा झील नाम का एक स्वच्छ पानी का झील था। वहाँ हर साल देश विदेश से कई किस्म के पंछी आते थे। उस अद्भुत और मनमोहक वातावरण ने लोगों को आकर्षित किया और उस जगह को एक सुंदर सा पिकनिक स्पॉट बना दिया। उस जगह पर फ्रूट शॉप्स, बैलून शॉप्स, खिलौनों की दुकान, आइसक्रीम की रेडियां के साथ साथ एक रेस्टोरेंट भी था। स्नैक्स और मील्स के लिए वहाँ एक ही रेस्टोरेंट होने के कारण वहाँ आने वाले खाने के लिए टोकन लेकर भूख के साथ लाइन में खड़ा होकर इंतजार करते रहते थे। अपने रेस्टोरेंट के बाहर लोगों को यूं लाइन में खड़ा देख रेस्टोरेंट का घमंडी मालिक पंडारी को एक अजीब सी खुशी मिलती थी। बड़े से बड़े को भी यहाँ आकर लाइन पे खड़ा होना ही पड़ेगा पंडारी के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तभी पंडारी के पास KR चतुर्वेदी नाम का एक व्यक्ति आया। देखिए भाई साहब, मेरे बच्चों को भूख लगी है, हम खाने के लिए और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमारे टोकन वापस ले लीजिए और हमें पैसे लौटा दीजिए, हम फल खरीद कर खा लेंगे। ए हीरो, लगता है यहाँ पहली बार आए हो, तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानते। एक बार टोकन दे दिया तो पैसे वापस नहीं देता। खाना हो तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा, चलो जाओ। तब पास खड़ा एक व्यक्ति, अरे देखो पंडारी भाई, ये KR चतुर्वेदी हैं, KR कंस्ट्रक्शंस के मालिक, बहुत बड़े आदमी हैं, जरा तमीज से बात करो। ए बेसुरे बांसुरी, बंद कर अपना तान, चाहे वो कहीं के भी राजा हो, यहाँ लाइन में खड़ा होकर ही खाना होगा। इस पिकनिक स्पॉट का मैं ही बादशाह हूँ, यहाँ मेरी हुकूमत चलती है, यूं कहा अकड़कर। पंडारी की बातों से उसकी परिस्थिति का अनुमान लगाया चतुर्वेदी अपने आप से। ये पंडारी 20 रुपए का वड़ा पाव 100 रुपए में बेचता है और 30 रुपए के भेलपुरी 150 रुपए में बेचता है। यूं सारे आइटम्स के दाम बढ़ा चढ़ाकर बेच रहा है और ऊपर से दादागिरी भी कर रहा है। इस रेस्टोरेंट का कंपटीशन ना होना ही इसके अकड़ का कारण है, इसे सबक सिखाना होगा। यूं मन में सोचकर अपने फैमिली को लेकर वहां से चला गया। एक दिन वहां पर जमा हुए टूरिस्ट को एक ऐलान सुनाई दिया, भाइयों और बहनों ध्यान से सुने, मीठा झील टूरिस्ट के लिए एक खुशखबरी। झील के किनारे खड़े होकर पानी का नजारा देखना पुराना तरीका है। झील के ऊपर पंछी की तरह हवा में बैठकर झील का नजारा लेना और आनंद उठाना नया स्टाइल है। केवल खाने के लिए ही पैसे भरें, फ्लाइंग एक्सपीरियंस का मजा बोनस के रूप में उठाएं। यूं घोषणा सुनते ही सारे टूरिस्ट झील के किनारे पर स्थित जेसीबी फ्लाइंग रेस्टोरेंट के पास पहुंच गए। वहां आए टूरिस्ट से चतुर्वेदी, मीठा झील पर आए टूरिस्ट को मेरा नमस्कार। मैंने इस मीठे झील को देश का एक बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए सरकार से परमिशन लिया है। यहाँ पर आपके लिए किफायती दाम में खाना और एक भी रुपया ज्यादा ना लेकर असीम आनंद आपको देना ही हमारे जेसीबी फ्लाइंग रेस्टोरेंट का लक्ष्य है। आप सब स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ मीठे झील का नजारा का लुत्फ उठाइए। टूरिस्ट जेसीबी फ्लाइंग रेस्टोरेंट पर चढ़े। जेसीबी ऑपरेटर ने उस रेस्टोरेंट को हवा में उठाया। धीरे से पानी के ऊपर ले गया। जेसीबी फ्लाइंग रेस्टोरेंट यूं हवा में धीरे धीरे झील के ऊपर पंछियों के बीच में जाते ही वड़ा पाव खा रहा एक व्यक्ति, वाह, लगता है मानो अवतार फिल्म को 3D में देख रहा हूँ, कहकर खुश हो रहा था। एक छोटी सी बच्ची ने रेस्टोरेंट से नीचे झांक कर देखा और उसे पानी में मछलियां बाहर कूदती हुई नजर आईं। वाह मॉम, मछलियाँ बहुत सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे हम एक एक्वेरियम को ऊपर से देख रहे हैं। यहाँ लाने के लिए बहुत थैंक्स मॉम। इस तरह KR चतुर्वेदी का जेसीबी फ्लाइंग रेस्टोरेंट उस पिकनिक स्पॉट का एक मुख्य आकर्षण बन गया। मीठा झील पर टूरिस्ट भारी संख्या में आने लगे। तब गुब्बारा बेचने वाला एक बूढ़ा, जेसीबी फ्लाइंग रेस्टोरेंट के कारण यहाँ ज्यादा लोग आ रहे हैं और हमारा धंधा भी खूब चल रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी जी। पंडारी के रेस्टोरेंट में ग्राहक ना होने के कारण दुखी होकर पंडारी, ये चतुर्वेदी मुझसे बदला लेने के लिए ये जेसीबी रेस्टोरेंट खोलकर मेरा सारा धंधा चौपट कर गया, इसके बिजनेस को भी किसी तरह से खराब करना होगा, यूं मन में सोचा। एक दिन पंडारी और टूरिस्टों के साथ जेसीबी फ्लाइंग रेस्टोरेंट में चढ़ा। रेस्टोरेंट धीरे से हवा में उठकर झील के बीच में जाने लगा।
वाकई जेसीबी फ्लाइंग रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया है। चारों ओर मछली पानी में खुदक खुदक रही हैं। ये नजारा बहुत बढ़िया है। ये चतुर्वेदी किफायती दाम में भोजन के साथ साथ खूबसूरत नजारा का आनंद भी दे रहा है। इसके धंधे को बिगाड़ना होगा। किसी को पानी में धक्का दिया तो तुरंत टूरिस्ट के मन में डर बैठ जाएगा और इस फ्लाइंग रेस्टोरेंट को बंद कर देंगे। यूं मन में सोचकर अपने पास ही खड़े एक लड़के को पानी में धकेलने के चक्कर में खुद पानी में जाकर गिर गया। वो पानी में गोता खाता हुआ मुझे बचाओ कहकर चिल्लाने लगा। चतुर्वेदी ने जेसीबी द्वारा पंडारी को बचाया। अगर आपने रहम खाकर मुझे ना बचाया होता तो मैं मर जाता। मेरी आंखें खुल गई हैं। गांधी जी के कहने अनुसार कस्टमर इज गॉड वाली बात को मैं हमेशा याद रखूंगा पश्चाताप के साथ। जेसीबी चिकन बारबेक्यू वाला। एक गांव में एक ढाबा था। उसका मालिक का नाम था भोलेनाथ। वो वहां कई किस्म के पकवान बनाता था। वहां आए ग्राहकों को सप्लाई भी वही करता था। उसे खाना पकाने के अलावा और कोई काम नहीं आता था। एक दिन भोलेनाथ और उसकी पत्नी बस स्टॉप पर खड़े थे। क्यों जी, जब कहीं भी जाना होता है तो आप देर क्यों करते हैं? अरे शादी का मुहूर्त 9:30 बजे का है, यही 9:30 बज चुके। हमारे पहुंचने से पहले शादी हो चुकी होगी। लोग समझेंगे कि हम सिर्फ खाना खाने के लिए आए हैं। अरे पगली, किसी के कुछ कहने के डर से क्या हम अपने बुजुर्गों का कहा भूल जाएंगे? बड़ों ने क्या कहा है? किसी काम से जाओ पर सुरक्षित जाना चाहिए। देर हो तो कोई बात नहीं, पर ध्यान से जाना चाहिए, ऐसा कहा है ना? और तुम नहीं जानते? धत, बड़ों ने कहा कुछ और तुमने समझा कुछ और है। अरे तुम्हारे साथ निभाना मुश्किल है। वो देखो बस आ गई, जल्दी चलो। यूं वे बस में चढ़े तो बस वहां से चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद अरे रुको रुको, अब बस रोको भाई, ड्राइवर बस रोको कहकर चिल्लाने लगा। पर तुम्हें तो गणेश थिएटर के पास उतरना है ना, यहाँ क्यों रोकने के लिए कह रहे हो? बाथरूम जाना है क्या? अरे वो सब बताने के लिए टाइम नहीं है, पहले बस रोको। अरे रोको बस को। वे दोनों बस से उतरे तो बस वहां से चली गई। तब वहां खड़े एक बूढ़े को भोलेनाथ ने साष्टांग प्रणाम किया। तुम कौन हो बेटा? उठो उठो। सर, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं हूं भोलेनाथ, 1988 का बैच है सर। आप हमें गणित पढ़ाते थे। आप कैसे हैं सर? बड़ों ने कहा है कि माँ बाप के बाद गुरु का ही स्थान है, इसीलिए आपको देखकर बस से उतरकर आ गया सर। बहुत खुशी हुई बेटा, मैं अच्छा हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि तुम भी सुखी रहो। अब मैं चलता हूँ कहकर वो वहां से चला गया। हाय रे मेरी किस्मत। अरे बड़ों की बातों का तुम यूं मतलब कैसे निकालते हो? गुरु की इज्जत करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जिस काम के लिए तुम जा रहे हो उसे छोड़कर यूं गुरु के पीछे चले जाओ। लानत है, कहा उसने चिढ़कर। अरे तुम क्या जानो गुरु के बारे में? तुम तो पढ़ी लिखी हो नहीं। उन्होंने मुझे गणित सिखाया, इसीलिए मैं 10वीं में कम से कम 7वीं बार पास हो गया। वही कोई और टीचर पढ़ाते तो ना जाने और कितने साल लग जाते। एक दिन घर पर पत्नी से, देखा मार्केट से मैं ये नया टीवी लेकर आया हूँ, कैसी है? बेकार है। अरे ढाबे में कमाई तो होती नहीं, यूं उधार में खरीदने की क्या जरूरत है? ऐसे ही रहा तो हमारा कर्ज में डूबना निश्चित है। बड़ों ने क्या कहा है? जिंदगी के हर पल का मजा लो। भूत और भविष्य में क्या होगा ये ना सोचो और वर्तमान में जियो, और वो भी खुशी खुशी जियो, ऐसा कहा था ना? इसीलिए इसे खरीद कर खुश रहना चाहता हूँ। इसमें क्या गलत है? ये सुनकर उसकी पत्नी ने सिर पकड़ लिया। एक दिन कर्ज बहुत हो गया तो घर और ढाबा कर्जदारों के नाम करके खाली हाथ घर से बेघर हो गए। बाद में दूसरे गांव में जाकर एक जेसीबी ड्राइवर की नौकरी ले ली। इस तरह जेसीबी का काम करने लगा। एक दिन उसकी पत्नी, अजी सुनो, जो हुआ सो हुआ। कम से कम इस नौकरी को आपने ठीक से किया तो इसकी कमाई से हम जैसे तैसे जी लेंगे। अरे पगली, बड़ों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मौके का लाभ उठाना चाहिए। यानी अब मेरे जेसीबी को एक ढाबे में बदल दूंगा। कैसा है मेरा आइडिया? आपने उस कहावत का ये मतलब निकाला? हे भगवान, अब इन्हें तुम ही बचा सकते हो। इस तरह भोलेनाथ ने जेसीबी पर एक बोर्ड लटकाया, जेसीबी आउटडोर किचन। उसके बकेट में चिकन तंदूर को रखकर नीचे आग जलाकर
आओ भाई आओ, जेसीबी वैरायटी चिकन गर्मा गर्म तंदूरी मिनटों में तैयार, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे कहकर आवाज देने लगा। लोग ये सुनकर आकर्षित हुए और आकर खाने लगे। अगले दिन जेसीबी बकेट में मटन बिरयानी पकाने लगा। आइए सर आइए, गर्मा गर्म मटन बिरयानी वैरायटी बिरयानी कहकर आवाज देने लगा। यूं ही पराठे डोसा वगैरह बनाकर बेचने लगा। यूं खूब पैसे कमाने लगा। एक दिन सवेरे जेसीबी से कूड़ा करकट साफ करने लगा। उसके बाद उसमें चिकन तंदूर रखकर आवाज देने लगा। लोग उसे खाने के लिए टूट पड़े। धत, ये क्या गोबर की बू आ रही है? यक, बदबू बर्दाश्त नहीं होती। ये क्या है, इतनी बदबू क्यों है? तभी जेसीबी का मालिक वहां आया। क्यों रे भोलेनाथ, मैंने कहा था ना कि जेसीबी से कूड़ा करकट साफ करो, तुम आधा काम करके यहाँ चले आए। वैसे मेरे जेसीबी से ये तुम्हारा धंधा क्या कर रहे हो? क्यों भाई, ये तो मूर्ख है ही, तुम लोगों को अकल नहीं है? अरे कूड़ा करकट साफ करने वाले जेसीबी पर पकाया गया खाना आप लोग कैसे खा रहे हो? लानत है। अब समझा कि इस चिकन में गोबर की बू क्यों आ रही थी। कहकर सबने मिलकर उसे खूब मारा। बाद में वहीं खड़ी उसकी पत्नी से, अरे तुम दुखी ना हो कि इन्होंने मुझे मारा। जानते हो कि बुजुर्गों ने क्या कहा है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये सुनकर उसकी पत्नी गश खाकर गिर पड़ी।